स्वागत है। आज हमारे पास बोल्ट पर आए दस्तावेजों का एक पूरा बंडल है और हम इसके सबसे ज़रूरी लेकिन शायद सबसे कम समझे जाने वाले हिस्से चैट बॉक्स की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक कमांड देने वाली जगह समझते हैं, पर सच तो ये है कि ये किसी भी प्रोजेक्ट का आप कह सकते हैं कंट्रोल रूम है। हाँ, ये एक खाली कैनवस और एक जीनियस असिस्टेंट दोनों का काम एक साथ करता है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ फीचर्स गिनाने से अच्छा है कि हम कुछ बना कर देखें। चलिए आज हम एक काल्पनिक म्यूजिक फेस्टिवल सुरताल के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं बहुत बढ़िया आइडिया है। और देखते हैं कि ये छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स हमारे आइडिया को हकीकत में कैसे बदलता है। हमारा मिशन यही है कि एक प्रो बिल्डर की तरह इस टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का पहला कदम ही हमें एक अहम चुनाव पर ले आता है। आप एजेंट्स की बात कर रही हैं, है ना? मैंने नोट्स में पढ़ा था कि दो तरह के एजेंट हैं, क्लॉड एजेंट और V1 एजेंट, जिसे लेगेसी भी कहते हैं। ये एक आम यूजर के लिए इसका क्या मतलब है? थोड़ा तकनीकी लगता है। देखिए, इसका मतलब है कि आप अपने असिस्टेंट का दिमाग चुन रहे हैं। क्लॉड एजेंट एक आर्किटेक्ट जैसा है। वो कुछ भी बनाने से पहले पूरी योजना बनाता है, सोचता है, फिर काम करता है। अच्छा। और V1 एजेंट वो एक मैकेनिक की तरह है। वो तुरंत काम पर लग जाता है, छोटे छोटे बदलाव करता है और साथ साथ सीखता जाता है। ठीक है, तो ये सोचने और करने के बीच का एक चुनाव है। मान लीजिए मैंने सुरताल वेबसाइट के लिए क्लॉड एजेंट चुना, पर आधे रास्ते में मुझे लगा कि मुझे V1 का तरीका ज्यादा पसंद आ रहा है। क्या मैं बदल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। प्रोजेक्ट के अंदर चैट बॉक्स के कोने में प्लस आइकन पर क्लिक करके एजेंट बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप एजेंट बदलते हैं, आपकी पूरी चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। एक मिनट, क्या? ये तो मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क है। ऐसा क्यों है? मतलब मुझे अपना सारा कॉन्टेक्स्ट खोना पड़ेगा? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है हम्म। और ये जानबूझकर किया गया एक डिज़ाइन निर्णय है, क्योंकि दोनों एजेंट्स की सोचने की प्रक्रिया अलग है। पुरानी बातचीत नए एजेंट को कंफ्यूज कर सकती है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे एक शेफ को दूसरे शेफ की आधी बनी हुई रेसिपी दे दी जाए, नतीजा गड़बड़ हो सकता है। हालांकि आपका कोड और फाइलें सुरक्षित रहती हैं, सिर्फ बातचीत का संदर्भ हटता है। ठीक है, तो इसका कोई समाधान है अगर मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी निर्देश हैं, जैसे फेस्टिवल की तारीखें या ब्रांड के रंग? बिल्कुल है। इसके लिए प्रोजेक्ट नॉलेज नाम का एक फीचर है। ये प्रोजेक्ट की स्थायी मेमोरी की तरह है। आप इसमें वो सारी जानकारी डाल सकते हैं जो हमेशा याद रखी जानी चाहिए, चाहे आप एजेंट बदलें या नहीं। अब कहाँ से शुरू करें? क्या मैं बस लिख दूं मेरे लिए एक वेबसाइट बनाऊं? आप कर तो सकते हैं, लेकिन तब नतीजा भी वैसा ही साधारण होगा। यहीं पर क्लॉड एजेंट की खासियत यानी प्लान मोड सामने आती है। चैट बॉक्स में प्लान बटन पर क्लिक करें, वो नीला हो जाएगा। अब आप जो भी कहेंगे, बोल्ट उस पर कोड लिखने के बजाय पहले की योजना बनाएगा। वाह, तो ये एक तरह से आर्किटेक्ट और मूर्तिकार के बीच का फर्क है। प्लान मोड में आप पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और V1 एजेंट का डिस्कशन मोड मूर्तिकार की तरह है, जहां आप पत्थर के एक ब्लॉक से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसे तराशते हैं। प्लान मोड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके टोकन बचाता है। ठीक है, तो प्लान मोड चालू है। मैं प्रॉम्प्ट देता हूं, एक मॉडर्न और वाइब्रेंट वेबसाइट बनाओ सुरताल म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। इसमें आर्टिस्ट लाइनअप, टिकट बुकिंग और एक फोटो गैलरी के लिए सेक्शन होने चाहिए। बढ़िया प्रॉम्प्ट है। अब देखिए, बोल्ड कोड बनाने के बजाय आपको एक पूरी योजना देगा। वो बताएगा कि कौन कौन से पेज बनेंगे, हर पेज पर क्या क्या होगा, और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हों तभी बिल्ड शुरू कर सकते हैं। बहुत खूब। चलिए मान लेते हैं कि हमने योजना को मंजूरी दे दी और वेबसाइट का पहला वर्जन तैयार है। अब असली काम शुरू होता है। छोटे छोटे बदलाव। मान लीजिए होम पेज पर जो हीरो इमेज है वो मुझे पसंद नहीं, मैं उसे बदलना चाहता हूं। अब इसे शब्दों में कैसे समझाऊं? सबसे ऊपर वाली बड़ी तस्वीर को बदलो। ये तो बहुत अस्पष्ट है। बिल्कुल। और यहीं पर बिल्डर्स का सबसे पसंदीदा टूल काम आता है, सिलेक्ट फीचर। चैटबॉक्स के कोने में एक टारगेट जैसा आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए और फिर अपनी वेबसाइट पर जाकर सीधे उस तस्वीर पर क्लिक कर दीजिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। अरे वाह, तो मैं सीधे UI एलिमेंट को ही चुन सकता हूं। निर्देश सिर्फ और सिर्फ उसी चुनी हुई तस्वीर के लिए है। अब आप लिख सकते हैं, इसे एक पार्क में हो रहे कॉन्सर्ट की तस्वीर से बदल दो, और बोल्ट ठीक वही करेगा।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब अगर स्क्रीन पर बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स हों तो क्या ये सही वाले को चुन पाता है? ये एक अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में, खासकर जब एलिमेंट्स साफ तौर पर अलग-अलग हों, तो ये बहुत सटीक काम करता है। लेकिन हाँ, अगर डिजाइन बहुत घना है, तो हो सकता है कि आपको एक दो बार कोशिश करनी पड़े। पर ये फिर भी शब्दों में समझाने से लाख गुना बेहतर है। सही बात है। अब वेबसाइट थोड़ी बेहतर लग रही है, लेकिन इसमें हमारे फेस्टिवल की पहचान नहीं है। हमें सुरताल का लोगो लगाना है। इसके लिए फाइल अपलोड करनी होगी। हाँ, प्लस मेन्यू से अटैच फाइल कर सकते हैं या सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन उसमें एक कमाल की बात यह है कि बोल्ड फाइल के इरादे को समझता है। इरादे को? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक ही फाइल को दो अलग-अलग मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। पहला तरीका है प्रोजेक्ट एसेट के तौर पर। आप लोगो की फाइल अपलोड करते हैं और कहते हैं इस फाइल को वेबसाइट के हेडर में लोगो की तरह इस्तेमाल करो। इस निर्देश के साथ बोल्ड समझ जाता है कि ये फाइल प्रोजेक्ट का एक स्थायी हिस्सा है और वो उसे सेव कर देगा। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है प्रेरणा या संदर्भ के लिए। मान लीजिए आपको एक तस्वीर बहुत पसंद है जिसमें सूर्यास्त के रंग हैं। आप वो तस्वीर अपलोड करके कहती हैं पूरी वेबसाइट की कलर स्कीम इस तस्वीर से मिलती जुलती बनाओ। अच्छा। अब बोल्ड उस फाइल को प्रोजेक्ट में सेव नहीं करेगा, वो बस उससे प्रेरणा लेगा, अपना काम करेगा और फिर उस फाइल को भूल जाएगा। ये अंतर तो बहुत बड़ा है। और फाइल साइज की भी कोई सीमा होगी? हाँ, फ्री प्लान के लिए 10 MB और किसी भी प्रो प्लान के लिए 100 MB, जो ज्यादातर वेब एसेट्स के लिए काफी होता है। ठीक है, लोगो लग गया, तस्वीर बदल गई, वेबसाइट अब ठीक ठाक लग रही है, लेकिन इसमें वो वाव वाली बात नहीं है। ये थोड़ी साधारण लग रही है। ये एक आम समस्या है। हम अक्सर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उसे सही शब्दों में बयान नहीं कर पाते। इसी के लिए चैट बॉक्स में एक जादुई बटन है, एनहांस प्रॉम्प्ट। एनहांस प्रॉम्प्ट। हाँ, आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसे लिखने के बाद अगर आप प्लस मेन्यू से इसे क्लिक करते, तो बोल्ड आपके साधारण से प्रॉम्प्ट को एक प्रोफेशनल, विस्तृत और असरदार प्रॉम्प्ट में बदल देता। अच्छा, मतलब ये मेरे विचारों को बेहतर बनाता है। जरा उदाहरण दीजिए। मेरा प्रॉम्प्ट था, एक मॉडर्न और वाइब्रेंट वेबसाइट बनाओ सुरताल के लिए। इसे ये कैसे एनहांस करेगा? ये शायद कुछ ऐसा बना देगा, एक आकर्षक और गतिशील लैंडिंग पेज बनाओ सुरताल नाम के एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। एक बोल्ड सेंस सेरिफ फॉन्ट का प्रयोग करो। कलर पैलेट में इलेक्ट्रिक ब्लू, सनसेट ऑरेंज और डीप पर्पल का इस्तेमाल करो। अरे वाह! हीरो सेक्शन में आर्टिस्ट की तस्वीरों का एक स्लाइड शो होना चाहिए जिसके ऊपर टिकट खरीदे का कॉल टू एक्शन बटन हो। इसके अलावा एक अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज भी बनाओ। जमीन आसमान का फर्क है। ये तो मेरे दिमाग में जो था उसे पढ़कर और बेहतर तरीके से लिख रहा है। बिल्कुल, प्रॉम्प्ट की गुणवत्ता सीधे तौर पर आउटपुट की गुणवत्ता को तय करती है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमारी बातचीत बहुत लंबी हो गई है। अब हम एक नए फीचर पे काम करना चाहते हैं, लेकिन डर है कि पिछली सारी बातें एआई को भ्रमित कर सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे नारंगी रंग की, और अब मैं चाहता हूं कि वो एक नया नीला बैनर बनाए, तो हो सकता है वो उसे भी नारंगी बनाने की कोशिश करें। इसका क्या इलाज है? इसके लिए एक बहुत ही सरल कमांड है, क्लियर। जैसे ही आप इसे चैट बॉक्स में टाइप करके एंटर करते हैं, बोल्ड की याददाश्त साफ हो जाती है। ध्यान रहे, ये आपके कोड को या फाइलों को नहीं हटाता। अच्छा, सिर्फ बातचीत के संदर्भ को साफ करता है। हाँ, ये एक तरह का सॉफ्ट रीसेट है। ये तो बहुत काम का है। अब हमारी वेबसाइट लगभग तैयार है, लेकिन अब असली मेहनत का काम है हर पेज पर एसईओ मेटा टैग्स लगाना, एक्सेसिबिलिटी की जांच करना। ये सब तो बार बार लिखना पड़ेगा। काश कोई शॉर्टकट होता है। और शॉर्टकट है, इसी के लिए प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाई गई है। ये आपके पसंदीदा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रॉम्प्ट्स का एक खजाना है। मतलब इसमें पहले से बने बनाए कमांड्स हैं? हाँ, बोल्ट ने कई उपयोगी प्रॉम्प्ट्स पहले से ही श्रेणियों में बांट कर दिए हैं, जैसे एसईओ, यूजेबिलिटी वगैरह। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप अपने खुद के प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं। मैं अपने प्रॉम्प्ट्स बना सकता हूँ? कैसे? आप क्रिएट प्रॉम्प्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बार बार सुर ताल की ब्रांडिंग गाइडलाइंस के हिसाब से रंगों को ठीक करना पड़ता है। आप एक प्रॉम्प्ट बना सकते हैं जिसका नाम हो अप्लाई सुरताल ब्रांडिंग, और उसके अंदर विस्तृत निर्देश लिख सकते हैं। वाह! अगली बार आपको बस लाइब्रेरी से उसे चुनना होगा। ये बार बार होने वाले कामों को स्वचालित करने का सबसे कारगर तरीका है। ये तो गेम चेंजर है।
मतलब मैं अपनी खुद की कमांड्स की एक पूरी लाइब्रेरी तैयार कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ समय नहीं बचाता, ये आपके वर्कफ्लो को स्मार्ट भी बनाता है। बिल्कुल, आप अपने बनाए प्रॉम्प्ट्स को एडिट या डिलीट भी कर सकती हैं, लेकिन बोल्ट में दिए गए बिल्ट इन प्रॉम्प्ट्स को नहीं। तो आज सुरताल वेबसाइट बनाने के इस सफर से एक बात तो साफ हो गई है, ये चैटबॉक्स सिर्फ एक इनपुट फील्ड नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है, एक रणनीतिकार है, एक सर्जन है और एक असिस्टेंट भी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक साधारण निर्देश देने से लेकर एक परिष्कृत और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले निर्देश तक के विकास को दिखाता है। ये टूल आपको सिर्फ आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सोचने के लिए सशक्त बनाता है। और अब एक अंतिम विचार जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, ये जो एनहांस्ड प्रॉम्प्ट वाला फीचर है, वो सिर्फ एक टूल नहीं है, वो एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा करता है। वो ये कि एआई अक्सर हमारे शाब्दिक शब्दों से बेहतर हमारे इरादे को समझ सकता है। हम शायद कहें एक रूफिंग कंपनी के लिए लैंडिंग पेज बनाओ, लेकिन एआई समझता है कि हमारा असली इरादा एक पेशेवर, भरोसेमंद और ग्राहकों को आकर्षित करने वाली वेबसाइट बनाने का है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। जैसे जैसे ये उपकरण हमारे इरादे को, हमारी नीयत को समझने में और बेहतर होते जाएंगे, ये न सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को बदलेगा, बल्कि ये हमारे एक दूसरे से संवाद करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। सही है। क्या भविष्य में हम कम शब्दों में ज्यादा गहरी बातें कह पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बीच के खालीपन को खुद भर देगी? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।